नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आज का ये वीडियो लेकर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कई दिन से कि आप सेकंड ग्रेड पर एक वीडियो बनाइए, तो आज का ये हमारा वीडियो रहेगा सेकंड ग्रेड हिंदी पाठ्यक्रम पर। हालांकि इससे पहले मैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी पर वीडियो बना चुकी हूँ। जीके पेपर के लिए मैंने वीडियो बना रखा है और हिंदी के लिए भी अलग अलग दोनों पे, लेकिन फिर भी कुछ साथी नए जुड़ रहे हैं। 2-4 दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि आप सेकंड ग्रेड के बारे में बताइए। इसके लिए मैंने आज सेकंड ग्रेड पे ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं आपको हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बताऊँगी कि आपको हिंदी में कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो इसमें जीके पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी। जीके का कौन सा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, कौन सा आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। वैसे तो सेकंड ग्रेड में स्किप करने जैसा कुछ है नहीं। फर्स्ट ग्रेड में तो जैसे मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आ जाती है, जो आर्ट्स के विद्यार्थियों की हमेशा कमज़ोरी रहती है। तो इसमें तो जीके में सेकंड ग्रेड में ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं। राजस्थान का अंक बारिश में ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं आप एक वीडियो बना दूँगी उस पर, सेकंड ग्रेड के जीके पेपर पे। आज का हमारा वीडियो जो है वो हमारा हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं थोड़े से पाठ्यक्रम के। सबसे पहले जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए बीए और बीएड, यानी आपके पास बीए होने चाहिए। बीए में जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वही सब्जेक्ट आपके पास बीएड में भी हों। उसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हो। जैसे आपके पास बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक आपके पास लिटरेचर होता है तो आप उससे कर सकते हो। इसके अलावा 2 और जो सब्जेक्ट होते हैं उससे भी आप एसएसटी की तैयारी सेकंड ग्रेड से कर सकते हो। इसके अलावा साथियों जैसे कि सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, आपको भी पता है। ये तो 500 नंबर के कुल पेपर होते हैं, उसमें से मेरिट बनती है। 150 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आते हैं हिंदी के, और 100 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं। अब हमारे 150 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं उस पाठ्यक्रम को अगर हम बात करें साथियों, तो उसको हमने हमारे पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट रखा है हिंदी के पाठ्यक्रम को। उसका पहला भाग है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, यानी साथियों इसमें पूरा का पूरा व्याकरण आता है और इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा भाग है हमारा साथियों सेकंड भाग, जिसके 3-4 भाग बना रखे हैं अलग अलग है वैसे है, लेकिन सेकंड भाग में हमारे हैं एक तो बीए स्तर की रचनाएं हैं, कुल 14-15 रचनाएं हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अलावा काव्य शास्त्र है, और इसके अलावा एक हमारा सब्जेक्ट जो हमारा वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास, ऐसा एक हमारा टॉपिक है। तो इसमें 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले तो बांट रखा है काव्य शास्त्र को, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि, और चौथा पार्ट है इसका सेकंड भाग का चौथा उपभाग है स्नातक स्तर की रचनाएं। अब साथियों पहले पाठ्यक्रम बता रही हूँ। तीसरा भाग हमारा इसका है शिक्षण विधियों का। 3 भाग हो गए, मैंने आपको अलग अलग बता दिया। पहला भाग पूरा व्याकरण का है, दूसरे भाग में 4 भाग हैं, दूसरा जो पार्ट है मुख्य उसके 4 उपभाग हैं, जिसमें पहले में है काव्य शास्त्र, दूसरे में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तीसरे में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि, और चौथा भाग जो है वो है हमारे स्नातक स्तर की रचनाओं का। और जैसे कि 3 जो मुख्य भाग है उसमें से तीसरा हमारे शिक्षण विधियों का हो गया। तो साथियों सबसे पहले मैं जो सबसे छोटा भाग है लास्ट वाला शिक्षण विधियाँ, उसकी बात करूँगी। उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें शिक्षण विधियाँ आती हैं, टीचिंग मेथड्स वगैरह आते हैं सारे। वैसे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पास पाठ्यक्रम होगा जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से कर रही हूँ। आपके पास सबसे पहले जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपकी जो मंजिल के लिए आप चले हो उसकी पहली सीढ़ी ही पाठ्यक्रम है। अगर आपको पाठ्यक्रम ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे सफलता की उम्मीद कर सकते हो। तो हमारा तीसरा भाग जो है शिक्षण विधियों का, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से टीचिंग मेथड्स भी हैं, उसमें शिक्षण विधियाँ भी हैं। उसके लिए मैं आपको कहूँगी, जैसे मेरे पास तो सिखवाल की बुक थी, सिखवाल की हो या फिर बहुत सारी बुकें आती हैं साथियों, जैसे सुमनलता मैम की भी आती है शिक्षण विधियों की, घनश्याम पारेख सर की भी आती है। आप कोई भी एक बुक ले आओ शिक्षण विधियों के, एक से अधिक आपको बिल्कुल नहीं लानी है, और उन्हीं को शिक्षण विधियों को आप समझ कर एक बार पढ़ लोगे ना, तो शिक्षण विधियों में से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार आपके समझ में आनी चाहिए वो अच्छे से, टीचिंग मेथड्स क्या हैं और शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, किस स्तर पर हम कौन सी शिक्षण विधि काम में ले सकते हैं। एक बार आपको उसको अच्छे से समझना होगा, फिर वो 20 क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन कोई एक बुक लेकर आएँ, शिक्षण विधियों के प्रश्न उसमें से मिल जाते हैं साथियों। सबसे छोटा भाग था, इसके लिए मैंने आपको बुक बता दी। मेरे पास सिखवाल की ही बुक थी, और वैसे मैं शिक्षण विधियों की कोई यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख लेती थी। अब मैं करूँगी साथियों सबसे पहले पहला जो भाग है हमारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाला, जिसमें पूरा हमारे व्याकरण आता है। तो उसमें साथियों 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन पहले भाग से आते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है साथियों लास्ट वाले भाग से आते हैं शिक्षण विधियों 70 क्वेश्चन। इसके अलावा जो बीच वाला हमारा भाग बच गया दूसरा, जिसको हमने 4 उपभागों में बांटा है, बाकी के क्वेश्चन साथियों 80-90 क्वेश्चन बच गए, उसी से आते हैं। अब उसमें भी किस पार्ट से कितना आता है वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाले व्याकरण की बात करूँगी। तो साथियों उसके लिए सबसे पहले एक तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए जो हमारी 11वीं 12वीं कक्षा में चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना।
ये साथियों व्याकरण का शुरुआत से जो हमारी जो सामग्री है पढ़ने की शुरुआत, उससे शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें बहुत सारी मिसप्रिंट है साथियों, गलतियां हैं, लेकिन उन गलतियों को जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे, आप उनको ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना उसमें। और सबसे पहले साथियों ज़्यादातर उदाहरण जो मिलते हैं पेपर में इसी बुक से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बुक को पढ़ना है बहुत अच्छे से अपने व्याकरण की नींव तैयार करने के लिए। इसके अलावा फिर मेरे पास तो ये थी साथियों हिंदी व्याकरण माला KR मैया सर की। KR मैया सर की ऐसी एक हिंदी व्याकरण माला वस्तुनिष्ठ भी आती है। अगर आपका व्याकरण कमज़ोर है तो आप वो ले आइए साथ में। और पहले यूट्यूब से या अगर आपने किसी का ऐप से कोर्स ले रखा है तो पहले उस पर व्याकरण अच्छे से पढ़ के और फिर आप अभ्यास के लिए वो बुक ले आइए। हिंदी व्याकरण माला वस्तुनिष्ठ आती है KR मैया सर की। सभी जो टॉपिक हैं व्याकरण के इसमें उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप वो ज़रूर ले आइए अभ्यास के लिए। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट व्याकरण का। मैंने तो यही पढ़ी थी साथियों। मेरे पास नवीन हिंदी व्याकरण थी 11वीं 12वीं, जो 9वीं से 12वीं तक हमारे स्कूलों में चलती है। इसके अलावा नवीन हिंदी व्याकरण जो है ये मेरे पास हिंदी व्याकरण माला KR मैया सर वाली थी। अब साथियों 2 भाग हो गए, हमारा पहला हो गया और तीसरा हो गया। 3 भागों में हमने हमारे पाठ्यक्रम को डिवाइड किया है। अब मैं दूसरे भाग की बात करूँगी तो दूसरे भाग में साथियों सबसे पहले हमारे काव्य शास्त्र आता है, जिसमें हमारे 5 से 7 टॉपिक हैं। जैसे काव्य रीतियाँ हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं। तो 3 तो काव्य रीतियाँ हैं, 3 ही काव्य गुण हैं, और काव्य दोष जो हैं वो साथियों 7 से 8 काव्य दोषों के नाम लिख रखे हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। फिर है अलंकार है साथियों, 11 अलंकार दिए गए हैं, छंद 7 ही दिए गए हैं, और रस आपको पूरा पढ़ना है। इसके लिए एक तो साथियों मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, गुरु माँ डॉक्टर रीता गौड़ जो है वो अभी काव्य शास्त्र शुरू से करवा रही हैं। साहित्य समाधान चैनल पर आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उनका समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। हालांकि वो आपको PDF वगैरह कुछ नहीं देती, तो आप उनको समझ लेते हो एक बार तो फिर आप किताबों से पढ़ सकते हो। और बनाने चाहो तो आप साथ साथ नोट्स भी बना लो उन वीडियोज़ के, आप डाउनलोड कर लो उन वीडियोज़ को बाद में, और आप उनके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर साथ साथ आप उसके नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा साथियों मैंने इस काव्य शास्त्र के भाग के लिए ये बुक पढ़ी थी, अलंकार पारिजात बुक आती है नरोत्तम दास स्वामी की। इसमें साथियों आपके पास तो ये टॉपिक है ना, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद, रस, इसमें सारे दिए गए हैं। उदाहरण कम है इसमें, लेकिन जो हैं वो इम्पोर्टेंट उदाहरण है साथियों। बहुत बार इन्हीं उदाहरणों से बार बार प्रश्न उठता है साथियों। काव्य शास्त्र के तो आप देख लेना, एक ही उदाहरण का पता नहीं आपको पीछे कितने पेपरों में एक ही उदाहरण के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपका ये हो गया। तो पहला दूसरा भाग हमने बांटा था, उसका पहला भाग हमारा होगा काव्य शास्त्र का। इसके लिए मैंने आपको बुक बता दी, मैंने तो यही पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बार बार बताती हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो देखती रहती थी। फिर दूसरा भाग हमारा इसमें हिंदी साहित्य इतिहास का है साथियों। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में 2nd ग्रेड के लिए आपको बहुत गहराई से नहीं उतरना है, इस बात का ध्यान रखना साथियों। 30 ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1st ग्रेड में इसमें 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2nd ग्रेड में हिंदी साहित्य इतिहास की गहराई में बिल्कुल नहीं उतरना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पढ़ें साथियों, तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आता है 11वीं 12वीं में। जो हिंदी साहित्य जो लेते हैं, लिटरेचर लेते हैं विद्यार्थी, उनके लिए आता है हिंदी साहित्य इतिहास, संक्षिप्त इतिहास 11वीं और 12वीं में। वहाँ से आप अपना बेस तैयार करें, उसके आप नोट्स बना लें। उसके नोट्स साथियों 2 भागों के तो उसके बनाए हुए मेरे पास भी हैं, जैसे आदिकाल का और भक्ति काल के, तो वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी उस बुक के बनाए हुए। बाकी मेरे पास रीतिकाल के, आधुनिक काल के वो सारे कविता मैम वाले नोट्स हैं। अगर आपके पास कविता मैम वाले नोट्स हैं तो वो आपके लिए इनफ हैं 2nd ग्रेड के लिए। उसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना। उन्हीं नोट्सों को आप 10 से 15 बार पढ़ लो, 2nd ग्रेड में कोई क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। 30 ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। व्याख्याता के लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास गहराई से पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो इसमें आदिकाल से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, भक्तिकाल रीतिकाल से 6 से 7 क्वेश्चन का रेशियो रहता है साथियों। आधुनिक काल से भी यही 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो चारों तो कालों से आप 6 क्वेश्चन मान के चलो तो भी 24 क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों। 5 क्वेश्चन जो है वो हमारी हिंदी साहित्य की गद्य की विधाएं दे रखी हैं। 5 विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, और इसमें साथियों नाटक हैं, निबंध हैं और संस्मरण है। इसमें 5 विधाएं दे रखी हैं। 5 विधाओं में आपको अच्छे से याद करनी है। 5 विधाओं की पहली रचना सबसे पहले कौन सी है, किस रचना को, जैसे एक महक की मस्ती नाम से आईडी है उनकी, वो बहन बार बार पूछती रहती है 2nd ग्रेड की रचनाओं के बारे में बताओ। अब वो ये नहीं लिखती साफ साफ कि 2nd ग्रेड की कौन सी रचनाओं की बात कर रही हैं, वो गद्य की रचनाओं की बात कर रही हैं, या फिर जो स्नातक स्तर पर हमारे हैं जैसे कबीर ग्रंथावली है, मीरा, तुलसीदास, उनकी बात कर रही हैं, या फिर वो आधुनिक काल में जैसे हम पढ़ते हैं ये छायावाद है, भारतेंदु युग है, और आगे चलकर जैसे तार सप्तक है। इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनकी बात कर रही हैं। वो बार बार एक मैसेज तो लिख देते हैं, लेकिन मैंने उनको कितनी बार कह दिया आप क्लियर बताओ कौन सी रचनाओं के बारे में बात कर रही हो आप। तो अगर आप विधाओं के बारे में बात कर रही हो गद्य की, तो मैंने बता दिया आपको इन विधाओं के जो भी मुख्य लेखक हैं। एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विधाएं कौन से काल में शुरुआत हुई थी, इनकी पहली विधा कौन सी है और पहला लेखक कौन सा है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए।
इसके अलावा इन 5 ही विधाओं के आपके नाटक है, उपन्यास है, कहानी, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको 6-7 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा हर काल का, तो आपको उसको गहराई में नहीं उतरना है। जैसे आधुनिक काल में हमें सीधा जैसे छायावाद प्रगतिवाद के बाद नई कविता इनाम दे रखा है, तो आपको उसमें ऊपरी स्तर पर पढ़ना है, गहराई में नहीं उतरना है सेकंड ग्रेड के लिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद बात करूं साथियों, इसके लिए मैंने आपको बता दिया हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़िए, कविता मैम के नोट्स हैं तो वो ठीक है। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी कोर्स से पढ़िए। उसी कोर्स के चाहे PDF निकलवा लीजिए, चाहे खुद के हाथों से नोट्स तैयार करें, तो उसका तो कोई परेशानी है ही नहीं साथियों। अब हमारा बच गया तीसरा पार्ट, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देवनागरी लिपि। ये आपको KR मैया सर का जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर भी सर ने बहुत डिटेल से करवा रखा है। अगर आपने कोर्स ले रखा है किसी का तो वो भी करवाएंगे वहाँ से, या फिर आप हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का उद्भव विकास देवनागरी लिपि, ये सारी इनसे संबंधित आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे साथियों। 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीडियो में इसका मैटर मिलेगा आपको। 10 से 12 पेज में आप उस मैटर को समेट लोगे और वहीं से 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे जो आसान और जो सबसे सरल जो क्वेश्चन है ना, वो 5 यही हैं साथियों। बस आपको एक बार अच्छे से समझ के याद करनी है हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ था, कौन से काल में कौन सी चली थी। जैसे सबसे पहले संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, पाली, अपभ्रंश, ऐसे होते होते यानी हमारे हिंदी तक कब तक आई वो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ऐसे होते होते जो आपको उनको क्रम से अच्छे से याद करना है। 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों, वो कभी गलत नहीं होंगे। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने तो यूट्यूब से ही वीडियो देखकर मैंने नोट्स बनाए थे इसके। तो ये हो गया हमारा तीसरा भाग। अब इसका चौथा भाग है साथियों रचनाओं वाला, जिसमें हमारे कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, बिहारी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, दिनकर जी हैं और प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद की। तो साथियों इसके लिए आपको या तो आप अगर कोई गाइड लेकर आना चाहते हो तो साथियों जैसे लक्ष्य की आती है वो आप एक गाइड ले आओ, उसमें आपको इसका संक्षिप्त मैटर मिल जाएगा, उनको आप एक बार पढ़ लो। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो वो जो वीडियो बनाते हैं ना सर, उन वीडियोज़ को आप पूरे ध्यानपूर्वक देख लो, एक बार नहीं 2 बार देख लो उन वीडियोज़ को, और फिर आपके समझ में आ जाएगा। इन रचनाओं को आप गहराई से नहीं पढ़ पाओगे सारियों को। जैसे हमारे तुलसीदास हैं, उन्होंने बालकांड दे रखा, तो पूरे बालकांड को आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बालकांड की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको नोट्स के रूप में बना लेनी है, उनको याद कर लेना है। इसके अलावा इन रचनाओं में हमारे 4 कहानियाँ हैं साथियों, वो कहानियाँ भी आपको अच्छे से याद करनी है। चारों कहानियों के आप या तो आपके पास गाइड है तो उसमें उसके शॉर्ट सार मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब से भी यानी आप नेट से सर्च करके उन कहानियों की PDF निकलवा लीजिए साथी। या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐसे हैं सर जो इनकी PDF उपलब्ध करवाते हैं, तो आप वहाँ कहीं से भी आप इनकी 4 कहानियाँ हैं, 2 नाटक हैं जैसे लहरों के राजहंस और खून का टिक्का, 2 ये नाटक और चारों कहानियों के आप साथियों नोट PDF निकलवा लो इनकी पूरों की, और पूरी आप कहानियों को नाटकों को 2 से 3 बार पूरी अच्छे से पढ़ लो, फिर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा एक निबंध है शुक्ल जी वाला, तो वो निबंध भाषा उसकी कठिन है, उसका आप सार पढ़ लो, यूट्यूब पर सर्च करके बहुत सारे सर करवाते हैं उसका सार उसी सार में से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे आप उसकी भी PDF निकालो निबंध की, तो उसकी भी निकलवा सकते हो आप। 2 से 3 बार उसको पूरे को पढ़ लो, उस निबंध को आप आसानी से आप उसमें से प्रश्न निकाल लोगे। हालांकि उसकी भाषा बहुत हार्ड है, लेकिन उसको समझ कर पढ़ोगे तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे, इतना पक्का है परीक्षा में। तो ये था, इसमें आपको बता दिया मैंने जो दूसरा हमारा मुख्य भाग था उसका चौथा उपभाग है, ये इसमें रचनाएं हैं जैसे। तो इन रचनाओं से साथियों आपको 30 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अलग अलग। अब 15 क्वेश्चन तो हम काव्य शास्त्र के मान के चलते हैं, 30 क्वेश्चन हम हिंदी साहित्य इतिहास के मान के चलते हैं, और साथियों 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देवनागरी लिपि उसकी हो गई। तो 30 और 15 काव्य शास्त्र वाले, 45 और 5 देवनागरी लिपि वाले 50 क्वेश्चन तो ये हो गए साथियों। इसके अलावा आपको बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे, जो रचनाएं हैं ना वहीं से मिलेंगे। आपकी इस रचनाओं में जैसे 30 से 32 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है। 50 क्वेश्चन वो हो गए साथियों, 50 ऊपर बता दिए 100, और 20 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों वाले बता दिए। 30 क्वेश्चन बचते हैं, और 30 क्वेश्चन साथियों इन्हीं में से 1-2 इधर उधर होके या फिर इन रचनाओं से ही आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको मैंने बता दिया है साथियों, शिक्षण विधियों के लिए मैंने आपको बुक बता दी, व्याकरण के लिए बता दी, आपको काव्य शास्त्र के लिए बता दी साथियों। इसके अलावा अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो मैं आपको यही कहूँगी, आप बार बार किताबों के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें। आप अपने जो कोर्स ले रखा है उसी को ध्यान से पढ़ें, सुने, PDF निकलवाएं। कोई भी किताब आपको कोई कितना कुछ भी बता दे, आप बहकावे में ना आएँ साथियों। कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें से आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएं, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लेखक किताब लिखता है तो साथियों ये सोचकर कभी नहीं लिखता कि इसमें से क्वेश्चन ना आएँ। हमेशा सभी टीचर्स जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उस बेस्ट में से आपको 70 से 80% मैटर सभी बुकों से मिलता है। आपको किसी की लैंग्वेज आसान लगती है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप किताब देख कर ले आओ। अगर आप गाइड लेकर आते हो तो लक्ष्य की ले आओ,
या फिर KR मैया सर की भी आती हैं, सुमन मैम, लता मैम उनकी भी आती हैं। आप किसी की भी ले सकते हो साथियों, एक गाइड लेकर आ सकते हो। इसके अलावा अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आप चाहे नोट्स खुद के बनाओ, चाहे PDF निकलवाओ, उसके लिए आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा 2nd ग्रेड का हिंदी का पाठ्यक्रम साथियों। इसको मैंने आपको अलग अलग भागों में बांट कर बता दिया है। पूरी तरह से आपके लिए नोट्स बनाए हैं थोड़े से एक पेज में, मैंने भी यूट्यूब चैनल से देख के, क्योंकि साथियों मेरे पास 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम था नहीं, क्योंकि मैंने 15 अक्टूबर 2022 को तो 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मेरे पास साथियों 15 दिन तो मेरे वैसे ही निकल गए थे, एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद दीपावली थी, बच्चों की छुट्टियां थी। फिर मैंने 1 नवंबर से दोबारा 2nd ग्रेड की तैयारी की थी। तो जैसे 2nd ग्रेड में व्याकरण अलग से आता है, तो इस व्याकरण को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मुझे 1 महीना नवंबर का और 20 दिन दिसंबर के मिले थे साथियों। 22 दिसंबर को हमारा पेपर था 2nd ग्रेड का। तो उस 1 महीने में मैंने साथियों व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा पूरी तरह से, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है ये मेरा 1st ग्रेड में तैयार था। शिक्षण काव्य शास्त्र ये मेरा 1st ग्रेड में काव्य रीतियाँ, काव्य गुण और काव्य दोष नहीं है साथियों, तो इनको मैंने अलग से पढ़ा। और बाकी अलंकार, छंद, रस ये सारे के सारे 1st ग्रेड में थे, वहाँ से मेरे तैयार थे। इसके अलावा मैंने सिर्फ व्याकरण के ऊपर ध्यान दिया। और 1st ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है GK का, उस पर साथियों मैंने जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है उसमें और भारत की जो ज्योग्राफी आती है उस पर ध्यान दिया। तो साथियों मेरे 2nd ग्रेड में जब पहली बार पेपर हुए थे तो मेरे साथियों 380 नंबर बन रहे थे। इतने अच्छा पेपर हुआ था मेरा 1.5 महीने की तैयारी में ही, 1 महीना 20 दिन की तैयारी में। लेकिन साथियों उसको 1 महीना 20 दिन की तैयारी नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर जो हिंदी का पेपर था वो तो मेरा लगभग तैयारी था, और व्याकरण फिर मेरे पहले रीट में पढ़ा हुआ था बहुत अच्छे से, तो उसमें मैं उतना कर पाई साथियों। लेकिन जब वो GK का जो पेपर था वो रद्द हो गया था, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ तो साथियों उसमें टाइम भी कम मिला और फिर उतना मन रहता भी नहीं है। जब एक बार पेपर रद्द हो जाता है तो दोबारा सर मेरे फिर 341-42 नंबर बने थे। तो मेरा डबल में भी हुआ था 2nd ग्रेड में, और फिर लास्ट में भी फाइनल में जब दोबारा बात हुई, मतलब जो 1st ग्रेड ज्वाइन कर लिया था वो 2nd ग्रेड में नहीं पहुँचे, तो मेरे पास फिर भी कई बार आए थे मैसेज, लेकिन मैंने तो उससे पहले 1st ग्रेड ज्वाइन कर लिया था। तो ये तो नहीं कहूँगी कि 1 महीने 20 दिन की तैयारी थी साथियों, लेकिन फिर भी मैंने 1 महीने 20 दिन में व्याकरण को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ा इसी किताब से, हिंदी व्याकरण माला से। मैं तो 2nd ग्रेड के लिए आपको ये कहूँगी, आप सबसे पहले सबसे अधिक ध्यान व्याकरण पर दीजिए। व्याकरण को आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि व्याकरण में पूरा का पूरा व्याकरण है। आपको जो शुरुआती हैं स्वर व्यंजन, वहाँ से उनके विभाजन से लेकर और आपको वाक्य तक, मतलब पूरी व्याकरण है आपके, जीरो से लेकर और पूरी व्याकरण, जहाँ तक हम भाषा को सीखने की प्रोसेस हमारी शुरू होती है व्याकरण से, वहाँ तक पूरी व्याकरण है, कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। तो आप व्याकरण का बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। शुद्ध आते हैं, लोकोक्ति मुहावरे आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब आते हैं। इनको आप बार बार पढ़ोगे। जब कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, पढ़ने का मन ना करे, तो आप फिर उसको पर्यायवाची को पढ़ लिया करो, विलोम शब्द को पढ़ लिया करो। ऐसे करके साथियों रूटीन बनाए रखो। अभी जून के बाद बहुत जल्दी आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल भी जिन साथियों की आवश्यकता है वो अपने लक्ष्य से डिगे नहीं साथियों, रुके रहें मैदान में, क्योंकि मैदान फतह वही कर पाएंगे जो डटे रहेंगे, और जो हार मान लेंगे उनको तो साथियों फिर हार ही होनी है। तो आपके कई बहनों के, कई साथियों के कमेंट्स थे 2nd ग्रेड के लिए, पहले बनाया हुआ था, फिर मैंने आपके लिए दोबारा वीडियो बना दिया। आप यहाँ से सोच समझ कर आप क्या पढ़ें वो मैंने आपको बता दिया, किस हिसाब से तैयारी करें। मैंने तो यही पढ़ा था। और आज के वीडियो में फिर साथियों अगर आप कहेंगे तो 2nd ग्रेड का एक GK का वीडियो, GK के लिए और बना दूंगी वीडियो। GK के लिए मैंने अलग से कुछ पढ़ा नहीं था, मेरे पास राष्ट्र भारत की ज्योग्राफी के जो थे वो नोट्स थे साथियों। इसके अलावा मैंने 1 महीने 20 दिन में भी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े से नोट्स बनाने की कोशिश की थी, महाद्वीप महासागरों के, और मुख्य नोट्स मैंने देवरी सर ने मिशन मास्टर के नाम से जो मुहिम चलाई थी 2nd ग्रेड के लिए, उसमें मैं जुड़ी थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैटर करवाया था थोड़े से दिनों में भी, और उसके साथ जुड़ते हुए और मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए थे साथियों थोड़े से वर्ल्ड ज्योग्राफी के। जबकि राजस्थान भारत की ज्योग्राफी है वो मेरे पास पहले से थी, मेरे पास नोट्स थे, और राजस्थान जैसे 1st ग्रेड में भी तैयार किया था, तो वो सारा काम आया साथियों। ऐसे करके मेरा 2nd ग्रेड में भी हो गया था चयन। लेकिन मेरा मुख्य जो ध्येय था, जो मेरा मुख्य लक्ष्य था वो 1st ग्रेड ही था। यही था कि बस व्याख्याता बनना है, हर हाल में मोहर लेकर रहना है। तो वो मोहर मुझे मिल चुकी है साथियों, मेरा व्याख्याता में चयन हो गया था। तो आप भी अगर अपने सपनों को जीना है साथियों, तो नींदों को आपको अधूरा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम सो लें, पूरे टाइम एंजॉय कर लें, गप्पे मार लें और फिर आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं साथियों, अगर अपने सपनों को जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो कुछ दिनों के लिए आपको सुख सुविधाएं, नींद, त्याग करने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता साथियों त्याग मांगती है, और त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा अगर सफलता चाहिए भविष्य में। तो नहीं तो साथियों फिर ये दिन कभी लौट कर नहीं आने हैं। आज जैसा समय आपको मिल रहा है तैयारी के लिए, याद रखना साथियों भविष्य में ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा फिर दोबारा, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता है साथियों। भर्तियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन ये समय लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इस समय का बेहतर सदुपयोग करें। मैं सभी साथियों से ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। जिनको आवश्यकता है वो अपने आप को उन्होंने झोंक रखा है तैयारी के लिए। आप सभी साथियों
के लिए मैं यही दुआएं करती हूँ कि आने वाली भर्तियों में आप अगर मेहनत कर रहे हैं वास्तव में ईमानदारी से तो आपका सिलेक्शन हो। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।